बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगा जो हमको पढ़ाया जाना चाहिए वो है अवसर। मौलाना साहब, कभी ऐसा लगा आपको कि अपने जीवन में कुछ ऐसे अवसर आए कि अगर हमने उनका सही ढंग से इस्तेमाल किया होता तो संभवतः आज हम जहां हैं उससे बहुत बेहतर हो सकते थे? बहुत बार हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं। कई बार हम उन अवसरों का सही से लाभ नहीं ले पाते और कई बार हम परिस्थितियों के सामने हार जाते हैं। वो भी विषय है, मैं अभी अगला विषय वही बताऊंगा कि क्यों हम हारते हैं परिस्थितियों से। लेकिन ये बात तय मानिए कि अगर हमको ये पता होता कि ये अवसर हमारे पास आना है और उस अवसर का लाभ हमने सही समय पर उठा लिया होता तो संभवतः जीवन में आज हम जहां हैं उससे हम बेहतर स्थिति में हो सकते थे। आप लोग को नहीं लगता कि अवसर पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ये औपचारिक शिक्षा में पढ़ाया जाता है? नहीं। चलिए, अवसर कैसे पढ़ाया जाना है, क्या है ना, वो बच्चे सीखेंगे। अपन इसके बाद में एक और बात करते हैं। गुरुकुल के आचार्यों का ये मानना है जो भी व्यक्ति आज जहां भी है, आप सभी लोग जो यहां पर बैठे हैं इनके साथ, समाज में कोई भी व्यक्ति आज जहां है अगर वो अपने आप को सफल मान रहा है तो भी और असफल मानता है तो भी वो अपने निर्णयों के कारण है। आप लोग इस बात से सहमत हैं या नहीं? हमने कुछ ऐसे निर्णय किए अपने जीवन में, अगर वो सही थे तो हम यहां हैं, अगर वो गलत थे तो हम यहां हैं। हम आज जहां भी हैं अपने निर्णयों के कारण है। इसमें नियति का दोष नहीं है, इसमें हमारे माता पिता का, गुरुजनों का दोष नहीं है, उसमें देश के संसाधन जो हमारे पर खर्च हुए, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी का दोष नहीं है। आज अगर हम यहां पर हैं तो अपने निर्णयों के कारण है। इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? क्या आपको लगता है कि निर्णय लेने के पहले किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए? कभी आपको किसी ने बताया? कैसे निर्णय लिए अपन ने? कुछ लोगों से बात कर ली, कुछ लोगों से सलाह ले ली, अपन ने कहीं समझ लिया। जो अपन अपने आप को, हर व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता ही, अपन ने मान लिया, निर्णय कर लिया, उसके बाद में जो होना था वो हुआ। अगर सिलसिलेवार ढंग से निर्णय करने का तरीका किसी बच्चे को समझाया जाए तो मुझे लगता है उसके लिए एक बेहतर शिक्षा होगी। और इसलिए जो अगला विषय है वो है निर्णय। अब अगर मान लीजिए हमसे जीवन में कोई निर्णय गलत हो गया, हो ही जाता है क्योंकि हम काम करते हैं सार्वजनिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में भी, जरूरी नहीं कि हमारा हर निर्णय सही हो। कोई निर्णय हमसे गलत हो गया तो क्या उस निर्णय की जो नकारात्मकता है उसको लेकर हमें निरंतर चलना चाहिए? क्या उससे बाहर आने का कोई तरीका है? हमारी शिक्षा पद्धतियां जो आज लागू हैं वह किसी भी उम्र में असफल हो जाने पर उस असफलता को हम किस प्रकार धारण करें या फेस करें वो बताती नहीं। हाउ टू हैंडल फेल्योर, ये हमारी शिक्षा पद्धति नहीं बताती। कोई सब्जेक्ट बताता है क्या भाई कि अगर आप मान लीजिए किसी भी कारण से किसी जगह पर फेल हो गए, स्कूली शिक्षा में शर्मा जी मान लीजिए एक बच्चा फेल हो गया, उसके स्कूल में जाएं, गुरुजनों से बात करें तो क्या वो उसकी ओनरशिप लेते हैं? नहीं लेते। बोलते हाँ तो हमने तो पढ़ा, बाकी सारे बच्चे पास हो गए, ये बच्चा डरा, इसके माँ बाप नहीं मदद करते, इसके घर में माहौल नहीं है, पढ़ाई का माहौल है ना। ये सब तो पहले भी था, फिर आप क्यों पढ़ा रहे थे? मना कर देते। प्राइवेट अगर उसमें तो आप फीस ले रहे हैं 12 महीने उससे, है ना। मैंने तो पढ़ाया, मैंने अपना काम किया, मतलब उसने अपना काम किया, वो समझा नहीं समझा, पास हुआ फेल हुआ, इससे किसी का लेना देना नहीं। अपन वही बच्चे के माता पिता से जाके बात करें कि साहब आपका बच्चा फेल हो गया, उनका जवाब क्या होता है कि साहब हम अगर पढ़े लिखे होते तो हम कुछ और करते, फिर ऐसी जगह क्यों भेजते? दूसरा, हम जो कर सकते थे हम नहीं किया, और सही बात भी है, तो वो भी अपना हाथ उठा लेते हैं। अब ऐसे समय में उस असफलता को लेकर वो बच्चा कहां जाए? और वही स्थिति कॉलेज में आने के बाद होती है कि बच्चा कॉलेज में आने के बाद में हर व्यक्ति से एक बार ये सवाल करता है कि साहब बीए कर रहा हूं, हिस्ट्री से कर रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूं, सोशियोलॉजी से कर रहा हूं, इसके बाद क्या करूंगा आप मुझे बता दें। हम कोई जवाब नहीं देते।
तो वो बाहर हो जाता है सिस्टम में। तो हम असफलता को शेयर नहीं कर पाते। तो निर्णय अगर गलत हो तो उससे कैसे बाहर आए, इसके लिए पश्चाताप और प्रायश्चित, ये दो विषय बताए गए हैं। और पश्चाताप में क्या है कि अगर हमसे कोई गलती हो तो पहले हम ये मानेंगे हाँ हमसे ये गलती हुई, और ये तय करें कि दोबारा हम कभी ये गलती ना करेंगे। ये भी बड़ी बात, ज्यादातर लोग अपनी गलती को मानते ही नहीं, तो सुधरने का या जीवन में आगे बढ़ने का मौका वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगा कि हाँ मेरा कोई निर्णय गलत हो गया, मुझसे कोई गलती हुई है, तो क्यों ना उसे दोबारा न दोहराने की अपन एक निर्णय और करें, कसम खाएं, और उसके बाद में हम उसको सुधारने का, उसकी नकारात्मकता को कम करने का कोई तरीका ढूंढे, जिसको हम प्रायश्चित कहते हैं। और इस प्रक्रिया से क्या होगा, वो गलती नहीं सुधरेगी, लेकिन उसका जो आपके मन में नकारात्मकता भरी हुई है वो कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है ये एक महत्वपूर्ण विषय? ये चारों विषय के बाद में व्यक्ति जब वापस उसी पेज पर आता है तनाव वाले, तो वो समझ पाता है कि ये जो तनाव है इनसे मैं स्वयं निपट सकता हूं। आज तक उसको इतना शोध करने के बारे में नहीं बताया गया। इस विषय पे सोचें, इस ढंग से सोचें, समाज में इस ढंग से जाके बात करें, अपने बड़े से, अपने से छोटों से इस तरह से बात करें, क्योंकि नहीं बताया जाता, इसलिए वो लोग बेचारे अपने हिसाब से जो मिलता है मोबाइल में वो देखते हैं और करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो हमें करनी है, और इसको करते करते सबसे अच्छी बात ये होती है कि सब बच्चे एक दूसरे के करीब आते हैं, समाज और परिवार के करीब आते हैं। तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट का वो यही भाग है कि हमारी शिक्षा में जब एक छात्र पढ़ता है तो उसका परिवार भी साथ में पढ़ता और सीखता है, उसके माता पिता भी पढ़ते और सीखते हैं और उसके प्रपत्रों पे साइन करते हैं। अभी गुरुजी जो बता रहे थे कि हर स्टेक होल्डर हितग्राही, बच्चे के हितग्राही कौन कौन है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, उसका परिवार यानी माता पिता भी है, उसके गुरुजन भी और उसका समाज भी। ये सब लोग उसको प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन कोई शिक्षा पद्धति में बच्चे ने जो पढ़ा समझा वो अपने माता पिता से डिस्कस नहीं करता, लेकिन इस पद्धति में उसे करना ही है। उसको इसी तरह के प्रपत्र दिए जाते हैं कि वो अपने माता पिता से पूछता है, सबसे पहले अपने पिता से जाकर पूछता है कि साहब कोई ऐसा अवसर था क्या जब आप एक अच्छा निर्णय कर सकते थे और आपने नहीं कर पाए? तो पिता बताता है कि हाँ बेटा मैं फलानी जगह फेलियर हुआ, क्योंकि मुझे एक अवसर आया था, मैंने उसमें इस समय निर्णय गलत कर लिया और मैं वहां नहीं जा पाया। इसी तरह से वो समाज में जाके बात करता है, अपने रिश्तेदारों में, कोई सीनियर है, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, कोई भी, या आस पड़ोस में कोई व्यापारी है, उसमें प्रिसाइसली लिखा हुआ मंदिर के पुजारियों के पास जाए। क्यों? क्योंकि वो नित्यता के साथ कुछ काम कर रहे हैं। तो एक नैतिक व्यक्ति, एक नित्य कोई काम करने वाला व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति भी अपने व्यक्तिगत जीवन में कई विषयों में फेल हो सकता है, असफल हो सकता है, यह भी उसे समझना है और उस पर उसको साइन लेना है। तो इसमें पूरा समाज उसका सीखता है। ये एक बात हुई, शिक्षा का फायदा उसके पूरे समाज को मिलता है। आखिरी में इस पे साइन कौन कर रहा है? इस पे साइन करते हैं उसके माता पिता, जिस स्कूल में या कॉलेज में वो जाता है उसके टीचर्स की, हाँ साहब पहले इसकी उपस्थिति कम थी, अब इसकी उपस्थिति बदल गई है, इसकी भाषा बदल गई है, इसका व्यवहार बदल गया है, इसके कपड़े और जूते बदल गए, ये भी उनको बताया गया। मैंने बहुत सारे कॉलेज में देखा है, लड़कों को ऐसा कॉलर खड़ी कर लेंगे, बाल ऐसे ऐसे कर लेंगे, चलने का उनका तरीका एकदम बदल जाएगा, भाषा अबे तबे दुनिया भर की अजीब सी भाषा हो जाएगी। दरअसल उसे किसी ने बोला नहीं ना, कोई तो इस बात को समझे कि भाई उनको कौन बताएगा कि यार तुम लंगूर लग रहे हो इसमें, यार अच्छे नहीं लग रहे, तुम इसको बदल नहीं सकते। इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करता।